ब्रिज मोहन योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि आगे के वीडियो तक आप बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे और एक बार ब्रिज मोहन योगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे। यदि आप माइग्रेन की समस्या से परेशान हैं, तनाव से परेशान हैं, अनिद्रा की समस्या से परेशान हैं, सर दर्द, अधकपारी, हेडेक से परेशान हैं, तो आइए आज मैं आपको एक ऐसी योग मुद्रा के बारे में जानकारी दूंगा जिससे आप बहुत ही कम समय में ही यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपको एकदम 100% लाभ मिलेगा और आप जो बीमारियों का मैंने नाम लिया है, माइग्रेन, तनाव, अनिद्रा, हेडेक, अधकपारी, इन सारी समस्याओं से आप अपने आप को बचा लीजिएगा। तो आइए आज मैं आपको ध्यान मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूं और ध्यान मुद्रा करने की विधि क्या है और ध्यान मुद्रा कितने देर तक किया जाता है, उसका समय क्या है, ध्यान मुद्रा करते समय हमारा ध्यान कहाँ टिका रहेगा और ध्यान मुद्रा लगातार करने से हमें कौन कौन से बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, उन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ध्यान मुद्रा का शब्दार्थ क्या होता है। संस्कृत में ज्ञान का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है, इसलिए इसे अंग्रेजी में मुद्रा ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ध्यान करते समय और प्राणायाम करते समय योग से अधिक लाभ मिलने के लिए इसे मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। ज्ञान मुद्रा करने की विधि क्या है, क्योंकि आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ज्ञान मुद्रा के शब्दार्थ को तो मैंने सुना, लेकिन ज्ञान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा को जब हम करेंगे तो करने का तरीका क्या होगा। तो आइए मैं इसकी विधि को भी मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले एक स्वच्छ और समतल जगह पर एक दरी, चटाई या योगा मैट को हम बिछा देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे में हरा कारपेट है, उसके ऊपर से हमने एक कंबल बिछा रखा है और उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। अब सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में हम बैठ जाते हैं। तो बहन जी ने सिद्धासन में बैठा है और योग मुद्रा के अगले अभ्यास में जो ज्ञान मुद्रा करना है उसकी तैयारी शुरू हो गई है। ज्ञान मुद्रा हम बैठकर कुर्सी पर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लाभ हमें सुखासन या पद्मासन में बैठ के करने में ही मिलेगा। सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखें। दोनों हाथों को आप घुटना पे रखिए, हथेली को ऊपर की ओर करिए आसमान की तरफ। पुनः अंगूठा और तर्जनी, उसके बगल की अंगुली के नाखूनों को आपस में सटाइए धीरे धीरे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये, क्योंकि ये हथेलियों का, हाथों का ये मुद्रा है, तो मुझे दिखाना ये जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार से हम अपने हथेलियों को ध्यान मुद्रा में लगाते हैं। तो दोनों हथेलियों को घुटना पे रखे हुए हैं, हथेली आसमान की ओर है और अंगूठा यानी थंब, तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर को आपस में सटा करके उसके अगले मुद्रा, अगले पोर्शन को, बाकी तीनों अंगुलियों को हम सीधा कर लेते हैं। देखिए कितना शानदार ये ध्यान मुद्रा लगा हुआ है। तो ये है ध्यान मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा तो लग गया। अब इसके आगे हमें क्या करना है वो मैं अब धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा और आप अभ्यास में धीरे धीरे अपने आप को डुबोते रहिएगा। यह ध्यान मुद्रा दोनों हाथों से करना होता है। आँखों को कोमलता से बंद करके श्वास की प्रक्रिया को धीरे धीरे, यानी इसमें
10 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड तक बहुत ही सूक्ष्म गति से सांस को धीरे धीरे भरना होता है और सांस को पुनः धीरे धीरे हम छोड़ते हैं। आप चाहें तो साथ में ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। मन से सारे विचार निकालकर मन को केवल ओम पर केंद्रित करिए। आप जहाँ पे टीका लगाई हैं, बिंदी लगाई हैं ललाट पर, वहीं पर आप ओंकार का, जैसे हम दीवार पे कॉपी पे लिख देते हैं ओम अक्षर, वही अक्षर को आप देखने का प्रयास करिए। दिन भर में कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट तक ये ध्यान मुद्रा लगातार करने से ही इसका हम लाभ ले सकते हैं। यदि शुरू में बैठने या शांत होकर के इस अभ्यास को करने में यदि पीठ या पैर अकड़ने लगे तो 10-10 मिनट का अभ्यास टुकड़ों टुकड़ों में करके हम इसे सीख सकते हैं। लेकिन लाभ लेने के लिए आपको लगातार 45 मिनट तक इसका अभ्यास करना होगा। आप सांस भरते रहेंगे, ध्यान ओंकार पर, सांसों को आते जाते हुए लगातार देखते रहिए। ध्यान मुद्रा का अभ्यास सुबह और शाम नियमित रूप से आप कर सकते हैं। अब ध्यान मुद्रा को करने से हमें कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, कौन कौन सी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे अपने पीठ की तरफ, पीठ आपका सीधा हो, गर्दन भी सीधी हो, और ध्यान मुद्रा यानी जो आपने अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाया है उसे छोड़ना नहीं है। उसकी कनेक्टिविटी लगातार बनी रहनी चाहिए, तभी जाकर के आपका ध्यान पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। अब आपको मैं ध्यान मुद्रा का बेनिफिट्स, उसके फायदे को बता रहा हूँ। ध्यान मुद्रा से बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। ध्यान मुद्रा से एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान मुद्रा से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ध्यान मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से सारे मानसिक विकार जैसे क्रोध, भय, शोक, ईर्ष्या इत्यादि से छुटकारा मिलता है। ध्यान आपका ओंकार पर आते जाते हुए सांसों को लगातार देखते रहिए। ध्यान मुद्रा या ध्यान मुद्रा ये मेडिटेशन करने के लिए सबसे उपयुक्त मुद्रा है। ध्यान मुद्रा से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जितने भी ज्ञान हैं वो सब हमारे अंदर भरे पड़े हैं। उसे एक्टिवेट करना होता है, उसे पुनर्जागृत करना होता है। ध्यान मुद्रा का लगातार अभ्यास करने से मन को शांति मिलती है, मन हमारा शांत होने लगता है। यानी जो व्यक्ति अशांत है, मन बहुत चंचल है, मन बहुत विचलित है, मन में तरह तरह के विकार, विचार या विभिन्न प्रकार की नकारात्मक भावनाएं उठ रही हों, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है यह ध्यान मुद्रा। मैं बार बार आपको हथेलियों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ध्यान मुद्रा ये किस प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं, मैं नज़दीक से फोकस करके दिखा रहा हूं कि अंगूठा यानी थंब और तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर को किस प्रकार उसके अग्रभाग को मिला करके हथेलियों को हम सीधा रखे हुए हैं, आसमान की तरफ खुली है, बाकी तीनों अंगुलियां सीधी हैं। ये है आपका ध्यान मुद्रा। जो अनिद्रा के शिकार हैं, यानी ध्यान मुद्रा का अभ्यास 45 मिनट तक लगातार करने से अनिद्रा यानी जिनको नींद नहीं आती है, सिर दर्द यानी जिनको बाएं तरफ या दाहिने तरफ या बीच में या चारों तरफ सर दर्द हो रहा हो, वो सर दर्द इससे ठीक हो जाएगा।
किसी को माइग्रेन की समस्या है, अधकपारी है, तो ज्ञान मुद्रा से ठीक हो जाएगा। ज्ञान मुद्रा से वायु महाभूत बढ़ता है, इसलिए इसे वायुवर्धक मुद्रा भी कहा जाता है। वात प्रवृत्ति वाले लोगों को ज्ञान मुद्रा का अभ्यास मर्यादित या अनुशासित तरीके से करना चाहिए। आप लोगों ने अभी ज्ञान मुद्रा का अभ्यास देखा, उसकी विधि को समझा, उसके लाभों को सुना है और किस प्रकार से हम ज्ञान मुद्रा का हथेलियों से बनाते हैं। तो आप एक बार पुनः हथेलियों को मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिला करके और हथेली सीधे आसमान की तरफ खुली होनी चाहिए। ये अभ्यास 45 मिनट तक लगातार करते रहना है। आपका ध्यान प्राणों पर, आपका ध्यान ओंकार पर। इसमें आप धीरे धीरे ओंकार का उच्चारण भी कर सकती हैं। तो सांस भरिए और ओम का उच्चारण करिए धीरे धीरे। लगातार ओंकार का उच्चारण अनुष्ठान की तरह, पूजा की तरह चलता रहेगा। इसे 45 मिनट तक कम से कम किया जाता है, तभी जा कर के आपको ये ध्यान मुद्रा का या ज्ञान मुद्रा का आपको लाभ मिल सकता है। तो आप सभी भाइयों बहनों से एक बार पुनः आग्रह रहेगा कि आप लोगों ने बड़ी ही धैर्यपूर्वक इस वीडियो को आपने देखा है। तो आइए इस वीडियो का लाभ, इस ज्ञान मुद्रा का लाभ दूसरे जनों तक पहुंचाने के लिए एक बार ब्रिज मोहन योगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और शेयर ज़रूर करिएगा। और आप भी घरों में ध्यान मुद्रा का, ज्ञान मुद्रा का नियमित अभ्यास करते रहिएगा। ओम धन्यवाद।